हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं रोज़ की तरह आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपको लेकर क्या सोच रही हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इमोशंस जो वो फीलिंग्स आपसे कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन इमोशंस किस तरह के हैं उनके इस वक्त आपको लेकर। चलिए जानते हैं। उसके लिए आपको करना है अपने पार्टनर का ध्यान, उनका नाम भी ले सकते हैं, उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए और ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें, सभी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसका ध्यान रखिएगा। जो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है वो किसी और के लिए मैसेज है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, देख सकती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स है, किस तरह की सोच है, किस तरह के इमोशंस है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं टेलीपैथी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, अबैंडनमेंट, यू आर वर्दी ऑफ लव, वाओ, सून, balancing energy, committed relationship, crying and depression, pay attention to the sign, karmic partner। आई होप्स आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं एडजस्ट कर दूंगी। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हाँ, अब आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे होंगे। साइन की बात मैं इन डेक से नहीं करूँगी क्योंकि इनमें कोई साइंस नहीं है गाइस, यानी कि कोई राशियाँ मौजूद नहीं होती हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं है। साइन के लिए मैं टैरोट से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी और फिर मैं आपको साइन बताऊँगी, लेकिन ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं है। एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर साइन एक एनर्जी की बात करती है और हर एक साइन, हर एक ज़ोडिएक में एक एनर्जी होती है। जैसे कि आप फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो यहाँ पर एलिमेंट्स है, इसमें एनर्जी है, उस तरीके का विचार व्यवहार है। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलेपन से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, रो रहे हैं या किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और परेशानी का रीज़न मुझे यहाँ पर अभी तक ये दिख रहा है कि अकेलेपन का इनको बहुत ज़्यादा एहसास होना, अबैंडनमेंट की एनर्जी आपकी तरफ से फील होना, ऐसा फील होना कि आपने छोड़ दिया है, ऐसा फील होना कि जैसे कि वो अकेले हो गए हैं, कोई उनको समझने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी फीलिंग्स को देखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अकेलेपन से आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है गाइज, आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्विन पार्टनर है और आपके ट्विन पार्टनर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है या हो रहा है, या इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं है या किसी प्रॉब्लम में है। ठीक है, या ड्रीम्स में हो सकता है कि आप आ रहे हो उनके, या आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या टेलीपैथी हो रही है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। डिवाइन प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं, ट्विन फ्लेम के बीच में क्या टेलीपैथी हो रही है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
क्या टेलीपैथी चल रही है। उप्स, ये बहुत सारे कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइन की बात करूँ, राशि की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन या तो बिजनेस करते हैं या इनके पास एक स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और बिजनेस की एनर्जी, दो चीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जिनसे डील कर रहे हैं यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली कोई ऐसा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में नहीं है। आपके पार्टनर आपसे क्या टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये अपनी पेन को कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके ट्विन पार्टनर आपको ये बता रहे हैं कि बेशक देखने में लग सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, एक कंफर्ट जोन में है, एक कंफर्ट में है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर कैसी सिचुएशन है, कैसा वो फील कर रहे हैं, किस तरह के उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, चेंजेस आए हैं, पेन फील कर रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है इस सेपरेशन से, आपसे बात ना कर पाने से, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाने से, या कुछ ऐसे बदलाव आपके पार्टनर के लाइफ में आए हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको इनडायरेक्ट वे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, फेस टू फेस, सामने नहीं बता रहे हैं, और ये आपको वो चीज़ दिखा भी नहीं रहे हैं कि ये किसी प्रॉब्लम में है या इनको पेन हो रहा है या इनकी तकलीफ़ में है। ये पर्सन सामने से नहीं दिखा रहे। सामने से तो आपको देखकर लगेगा कि मस्त इनकी लाइफ चल रही है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनसाइड, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके ट्विन पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपके ट्विन पार्टनर को भी, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी डिवाइन फेमिनाइन से अलग होकर तकलीफ़ मिलती है। उनको भी अलोननेस की एनर्जी फील होती है, अकेलापन महसूस करते हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, तकलीफ़ होती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को भगवान ने ऐसी एनर्जी दी गई है, डिवाइन मैस्कुलाइन है जो कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं या सामने से अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, बताना नहीं चाहते। अब डिवाइन मैस्कुलाइन ज़रूरी नहीं कि एक फीमेल बॉडी में ही मेल बॉडी में ही हो, ये एक फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। ठीक है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लाइफ लेसन और हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई करा 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे कोई कार्मिक कनेक्शन ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर को उनके किए गए कर्मों का फल ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, उनको लाइफ लेसन मिली है और ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट किया है, इन्होंने बनाया है, थर्ड पार्टी गाइस ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, फैमिली भी हो सकती है, इनका जॉब हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी में इनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक फ़ायदा देखते थे, बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचते थे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते थे, अपने काम के बारे में सोचते थे, जॉब के बारे में सोचते थे, क्योंकि पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहा है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि ही निकल कर आया है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपके पार्टनर पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, पैसे इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और ये पर्सन प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो प्रैक्टिकल चीज़ें इनके अंदर ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं होंगे, लेकिन इमोशंस को अवॉइड करते हैं, इमोशंस को प्रायोरिटी में नहीं रखते, इमोशंस की सुनते नहीं हैं और बाद में खुद को ही हर्ट करते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी। तो इनको इस वक्त जो इन्होंने आपको परेशान किया है, जो आप इनके पीछे पीछे भागे हो, आपको इग्नोर किया है, आप उसकी वजह से डिप्रेशन में गए हो, आपके साथ आपके पार्टनर ने अगर गलत किया है, गलत तरीके से अगर ट्रीट किया है, तो वो लाइफ लेसन और हीलिंग इनको मिल रही है। हीलिंग तो ये खुद कर रहे हैं खुद की, लेकिन इनको लाइफ लेसन मिल रही है कि किसी को इग्नोर करना कैसा होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर
एनर्जी जो मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करा है। वो चाहे अपने पैसों के लिए किया हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए किया हो, अपने करियर के लिए किया हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही क्यों ना किया हो, इग्नोर बहुत ज़्यादा करा है। आप इस कार्ड को देखोगे तो ये सामने दो व्यक्ति हैं, दो इंसान है, एक आगे की तरफ जा रहा है और एक के पास बेचारा पैर नहीं है, मतलब बट फिर भी वो उसके पीछे उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आप पेन में थे, आप तकलीफ़ में थे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहे थे, आपसे आगे बढ़ रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आप किस इमोशन को फेस कर रहे हो, आप उनके बराबरी में चलने के लायक हो भी या नहीं हो, मतलब बच्चे भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत थी, इमोशनली नीड आपको थी, उनके एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो सपोर्ट आपके पार्टनर ने नहीं दिया। और अभी वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है कि उनको भी वो इमोशनल नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वही लाइफ लेसन उनको दिया जा रहा है कि कोई इंसान जब तुम्हें इग्नोर करता है या जब तुम्हें ज़रूरत होती है, तुम उस इंसान से पीछा छुड़ाते हो या उसके साथ गलत बिहेव करते हो, तो कैसा फील होता है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। अबैंडनमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फेमिनाइंस मतलब आपके पार्टनर जो है उनको लगता है कि आपकी तरफ से डेफिनेटली एक अबैंडनमेंट की एनर्जी आप दे रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। हमेशा मैंने आपको कहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप खुश हो, अच्छे से आपने ड्रेसिंग किया है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है, नेचर से जुड़े हुए हो, मतलब स्पेशली अपने आप से। यहाँ पर आपको कोई भी आसपास इंसान नहीं दिखेगा, नहीं बनाया गया है, यहाँ पर नेचर है, पैसे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो अभी आप खुद के साथ हो, अपने आप में जो खुश हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद एक वक्त पर इस एनर्जी में थे जहाँ पर ये अपनी लाइफ में खुश थे, अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में सोचती थी, और आपको आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और वही चीज़ अभी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि वो एनर्जी अब आपके अंदर आ गई है, अब आप उनकी तरह बन गए हो, या अब आप वैसे हो गए हो जहाँ पर आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे रहे हो, उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं दे रहे हो, उनके पास अब आप नहीं हो, आपने भी उनको छोड़ दिया कि जाओ अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तो अब आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। तो इस पर्सन को आपके साइड से एक अबैंडनमेंट की एनर्जी मिल रही है। उनको लग रहा है कि बहुत वक्त जो है ना वो बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ चुकी है, स्पेशली आपके अंदर चेंजेस आ चुकी है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जहाँ पर आप उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे, आपको फ़र्क पड़ता था वो तकलीफ़ में है या नहीं है, वो कैसे है या नहीं है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को लगता है कि आपको वो फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अब उनका बुरा वक्त चल रहा है और आपका अच्छा वक्त स्टार्ट हो चुका है। और अगेन ये पर्सन प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि ही निकल कर आई है अर्थ एलिमेंट की। ज़रूरी नहीं है कि यही राशि आपकी हो या आपके पार्टनर की यही राशि हो, लेकिन ये यहाँ पर ये एनर्जी काम कर रही है। प्रैक्टिकली आपके पार्टनर इस तरह के थॉट्स में है। यू आर वर्दी ऑफ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी। आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि क्या वो लायक है आपके प्यार के, क्या वो वर्दी है आपके प्यार के, क्या वो वर्दी है आपके ट्रस्ट के। लो स्टीम समझते हैं ना आप, लो स्टीम की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आप लोग कभी साथ में काम करते थे, या हो सकता है कि एक ही जगह पर काम करते हो, या आप दोनों का जॉब जो है, जॉब फील्ड जो है वो सेम हो सकता है,
लाइक अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके पार्टनर भी सिविल इंजीनियर हो सकते हैं या फिर मैकेनिकल हो सकते हैं। आप टीचर हो तो आपके पार्टनर भी टीचर हो सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब मैं जो बोल रही हूँ यही राइट हो, क्योंकि यहाँ पे जिनकी एनर्जी मुझे दिख रही है उनके लिए मैं कहूँगी कि हाँ, आप लोग सेम फील्ड से हो और कभी आप लोग साथ में काम करते थे, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोग हो सकता है कि मिले हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स ने के थ्रू आप लोगों की बातचीत हुई है, किसी के थ्रू आप दोनों की बातचीत हुई है। सून को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या होने वाला है सून। वाव, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत जल्दी यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं अगले 10 दिन में। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इनके तरफ से मैसेज आएगा। हालांकि अभी जो दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद को रेसिस्ट कर रहे हैं कि वो मैसेज ना करें, वो आगे ना बढ़े, लेकिन इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत जल्दी, चाहे ये अपने चाहे या ना चाहे, यहाँ पर बहुत जल्दी यूनियन, देखो चाहते तो है यूनियन करना, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन, अपनी तरफ से कॉल मैसेज को कंट्रोल कर रहे हैं कि अपनी तरफ से वो कॉल मैसेज आपको ना करें। लेकिन यहाँ पे जितना वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर क्या हो रही है कि आपके साथ यूनियन करने की इच्छा या आपकी तरफ खिंचाव ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी यूनियन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी तरह की गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स निकल कर आया है। आपके पार्टनर चाहते हैं कहीं ना कहीं मन ही मन में कि जल्द से जल्द सून आप दोनों के बीच में यूनियन हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे आपके लवर हो। हस्बैंड इन द सेंस कि चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हो आप लोग, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बैलेंसिंग एनर्जी में तो आपके पार्टनर नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, मतलब उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। बाहर से दिख रहा है सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो बैलेंस नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हैं। यहाँ पे चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं कि देखो आप लोग तो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इनको ये जो बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं या जो लो फेज़ में है या जो पेन फील कर रहे हैं, ये किसी और की वजह से भी है। होता है ना कि कोई हमें जब गलत करता है तो हमें, जिसने हमारे साथ अच्छा किया होता है हम उसको याद करते हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी ने गलत किया तो ये अब आपको याद कर रहे हैं। बैक स्टेपिंग हुई है इनके साथ, किसी ने धोखा किया है, या तो थर्ड पार्टी या तो फैमिली, जिनसे भी ये लगाव रखते हैं, इनका मेंटली जुड़ाव है, इमोशनली ये जुड़े हुए हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर मिला है। और यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस कौन कर सकता है इनको, डिवाइन फेमिनाइन कर सकती है डिवाइन मैस्कुलाइन को, और कैसे बैलेंस होगा। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर कम्युनिकेशन होगी, इस सिचुएशन से वो निकल पाएंगे। कमिटेड रिलेशनशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में था, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, रिश्ता ख़त्म कर दिया आपके पार्टनर ने। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि कमिटमेंट को लेकर ही इश्यूज़ रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन, ठीक है, और टॉरस, वृश्चिक और टॉरस, ये एसेंडेंट या मून साइन आप दोनों में से किसी के हो सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कमिटमेंट को लेकर ही रिश्ता टूटा है। या तो ये अपनी मदर की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाए, या ऑलरेडी मैरिड है स्पाउस की वजह से नहीं दे पाए, या कोई थर्ड पार्टी, कोई फेमिनाइन एनर्जी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का कमिटेड रिलेशनशिप था लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि रिलेशनशिप तो खत्म हो ही चुका है ना आप दोनों का। तो डेथ कार्ड रीबर्थ को भी बताता है। डेथ के बाद क्या होता है, रीबर्थ होता है ना। तो यहाँ पे रीबर्थ दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन का।
वो चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन में अगर वो कमिटमेंट से भागते थे या भागती थी, कमिटमेंट नहीं देते थे, चाहे किसी के भी डर से हो या खुद के वजह से नहीं देते थे, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर आपको कमिटमेंट देने की इच्छा दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्प्रेस को कौन कमिटमेंट नहीं देना चाहेगा, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। एनर्जी की बात कर रही हूँ, मतलब एक केयरिंग पर्सन जो हर किसी के बारे में सोचता है, खुद से पहले दूसरों को रखता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, तो उस इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। हो सकता है कि इस पर्सन को समझने में देरी हुई, समझ नहीं पाए, लेकिन समझ तो इस पर्सन को आ रही है कि आप एक एम्प्रेस हो, एक मदर लाइक पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, आप सबकी केयर करते हो, आप सबके बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं कि देखो, आप ऐसे नहीं हो कि आप अपने आप को मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही है और दूसरों को प्रॉब्लम में है तो आप बस शांति से बैठकर देख रहे हो, आप ऐसे नहीं हो। अगर आप खुद को कंफर्ट जोन दे रहे हो, आप खुद को खुश रख रहे हो, तो आप सामने वाले को भी खुश रखोगे। जैसे मदर होती है ना, अनकंडीशनल प्यार करना, आप जिसके लिए करते हो आप उससे उम्मीद नहीं करते हो कि ये इंसान मेरे को भी वैसे सपोर्ट करे या ये मेरे लिए भी कुछ करे। जब आप करते हो उस वक्त आपको उम्मीद नहीं होती है, आप निस्वार्थ होकर किसी की भी मदद करते हो या निस्वार्थ होकर किसी को भी प्यार करते हो। यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन का रीबर्थ हो और अब मैं इसको कमिटमेंट दूँ, अब मैं इसको कभी अपने लाइफ से जाने ना दूँ। क्राइंग एंड डिप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों है यहाँ पर डिप्रेशन, क्यों रो रहे हैं, किस चीज़ के लिए ये पर्सन डिप्रेस्ड है। एंजल्स प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइंस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस बात को लेकर इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड टावर की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का लॉस है या जॉब में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फैमिली को लेकर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टावर मोमेंट आया है। ठीक है, द हाइरोफेंट है, टावर है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगर ये फैमिली के वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फैमिली के वजह से आपका साथ नहीं दे पा रहे थे या फैमिली के वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनके मन में ये भी ख्याल चल रहा है कि पता नहीं कि जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता टूटा है वो बहुत किसी का भी ब्रेकअप अच्छे तरीके से तो नहीं होता है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, भरोसा टूटा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि पास्ट में जिस तरह से हम लोग अलग हुए हैं, झगड़े, लड़ाई, मैनिपुलेशन, गलत बातें बोलना, अब्यूज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किया हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके बाद मतलब ये अगर ऑफ़र करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफ़र करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना हाथ आगे ही बढ़ा लो। पे अटेंशन टू द साइन को क्लैरिफाई करें। पे अटेंशन टू द साइन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर किसी तरीके का साइन आपको मुझे लगता है कि भेजने वाले हैं, भेज रहे हैं बोल के नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कि ये आपको किसी तरीके का साइन भेजने वाले हैं अगले 2 हफ्तों में। नोटिस ज़रूर करना अपने पार्टनर की एक्टिविटी पर, ठीक है, या ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किसी तरीके का साइन देंगे इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर किसी तरीके के साइन को आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। यूनिवर्स आपके पार्टनर को किसी तरह के साइन दे रही है कि आगे बढ़ो, कम्युनिकेट करो, एक्शन में आओ। कार्मिक पार्टनर को प्लीज क्लैरिफाई करें। कार्मिक पार्टनर के वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की। ठीक है, कार्मिक पार्टनर मुझे कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट पार्टनर दिख रहे हैं, उनके पास्ट
कोई लवर, कोई कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट देने के बाद, या हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे थे, अपने कार्मिक्स के लिए, चाहे पास्ट हो या नया पर्सन हो, उसके लिए आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला। फॉल्स प्रॉमिस भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको दिया हो, ठीक है, या पहले इन्होंने जो भी आपको वादा किया, ठीक है, पहले हो सकता है कि इनके इरादे सही थे आपको लेकर, लेकिन कोई ऐसा इंसान, इनका कार्मिक इनके सामने आया, इन कार्मिक से ये टकराए, तो वहाँ उस व्यक्ति के लिए इन्होंने जो भी प्यार आपसे किया या जो भी वादे किए वो उसको भूल कर चले गए, गोस्ट कर दिया। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको गोस्ट ही कर दिया, बिना कुछ बताए ही चले गए। और कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने मतलब कार्मिक पार्टनर्स के लिए आपको धोखा दिया, और अभी इनको समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इनका जो कार्मिक पार्टनर है, वो उनके साथ गलत कर रहा है या गलत कर रही है। अब ये वहाँ से भागना चाहते हैं, उस कार्मिक इंसान से भागना चाहते हैं। किसी तरीके का बैड एक्सपीरियंस ज़रूर इस पर्सन का हुआ है। देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस का अपने कार्मिक से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मिला है। क्या इनको समझ में आ गई है कार्मिक्स वो लोग उनके लिए सही नहीं है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ टावर है। यहाँ पे किसी तरीके का धोखा आपके पार्टनर को मिला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो सोच कर समझ कर गए थे वो इनको क्लैरिटी आ गई है, मतलब जिस तरीके से थर्ड पार्टी को सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो चीज़ एक्चुअली में नहीं है। बिहाइंड द सीन मतलब क्या है रियलिटी थर्ड पार्टी की, उनके कार्मिक्स की, ये चीज़ उनको समझ में आ गया। कहीं ना कहीं इनके जो कार्मिक पार्टनर है इनको अब तक इमोशनली हो सकता है कि बाहर से इमोशंस में मतलब इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि रियलिटी क्या है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, तो यहाँ पे गाइस एक और बात भी मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो ना, ठीक है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके डेट करना चाहते हैं, और ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद मिलने से, एक साथ टाइम स्पेंड करने से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, या वो बैलेंस होंगे, उनकी एनर्जी बैलेंस होगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही कि आपके पार्टनर जिस कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। चलो, तो अब आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेजेस लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं। आई सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है अपने फ़ोन में। आई कांट लेट यू गो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, नहीं दूर जाने देना चाहते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज़। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं रखी है। आई हेट यू। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो रहा है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टनर का प्यार आपके लिए ख़त्म हो रहा है। जब ये इंसान आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये सो नहीं पा रहे हैं। I want to take a revenge. I am too ashamed to face you. तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपको फेस करने से, मतलब आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं उनके गलत कर्मों की वजह से। I am falling out of love with you को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये एनर्जी यहाँ पर ये मैसेज क्यों आया है।
सिक्स ऑफ कप्स जो कि पास्ट की बात करता है। पास्ट में इनके दिल में वो प्यार, वो इमोशंस ख़त्म हो गए थे आपको लेकर। यस, पास्ट में इनको ऐसा लग रहा था कि ये अब आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है। लवर्स की एनर्जी, अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनको डेफिनेटली क्योंकि दूसरे इंसान का अटेंशन, दूसरा कोई भी नया इंसान या कोई भी नई चीज़ भी अपने पास आती है, हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई क्रीम भी आप लोगे, कोई कुछ भी आप नया खरीदते हो तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन जाता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का भी वही चीज़ हुआ था कि कोई नई चीज़ मिली तो इनको ऐसा फील हुआ कि अब ये आपको लेकर फीलिंग्स नहीं रखते या इनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है। आई हेट यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई हेट यू को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे हेट तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा जेलस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही मैनिफेस्ट, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू का कार्ड आया। तो आप मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हो या आप उनके पास नहीं जा रहे हो, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये गुस्से में, मतलब थोड़ा गुस्सा इनको आ रहा है, ठीक है, इरिटेट हो रहे हैं, इस वजह से ये आपको आई हेट यू बोल रहे हैं। बट रियली में आपको हेट करते हैं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। बस ये है कि इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तो इनको चिड़चिड़ापन आता है, इनको गुस्सा आता है, इनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, इनके अकॉर्डिंग लोग कंट्रोल में ना रहे तो उससे ये हेट करना शुरू कर देते हैं। बस इतनी ही बात है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। आपको अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।